अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नज़ीर अब्बास और आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ आइट्रेशन या फिर फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड के बारे में। इस मेथड के ज़रिए भी हम इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका वर्किंग रूल क्या है, इसको हम कैसे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो है e⁻⁻x विच इज़ इक्वल टू 10x। इस इक्वेशन का हमको रूट फाइंड करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेस। सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे कि हम इसके पॉइंट चेक करेंगे कि हमारा ये जो रूट है वो किन दो पॉइंट्स के दरमियान में लाई करता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, हम 0 को पुट करते हैं, हमें आंसर मिलता है 1 एंड 1 को पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है -9.6321। ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए, मतलब 0 और 1 के दरमियान में हमारा रूट लाई करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई दो पॉइंट डिफरेंट साइन देते हैं एज आंसर, उसका मतलब होता है कि वो रूट उसी के दरमियान में लाई करता है। तो 0 ने पॉजिटिव दिया, 1 ने नेगेटिव आंसर दिया, तो इसका मतलब रूट इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान में लाई करता है। तो रूट हमारा 0 और 1 के दरमियान में लाई करता है। उसके बाद यहाँ पर पीछे भी हमने बाइसेक्शन मेथड में भी हमने देखा, रेगुलर फाल्सी मेथड में भी हमने देखा कि x को डिफरेंट वैल्यूज से देखते हैं। मतलब अगर हम बात करें बाइसेक्शन की तो उसमें हमने दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते थे, तो वहाँ पर हमें एक नई x की वैल्यू मिलती थी, मतलब a + b/2 करते थे। ये था हमारे पास बाइसेक्शन मेथड। फिर हमने किया रेगुलर फाल्सी मेथड, उसमें हमारे पास था कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर f ऑफ b माइनस f ऑफ a, और इसके साथ अगर b की वैल्यू निकाली है तो a से मल्टीपल कर दो, a की वैल्यू निकाली है तो b से मल्टीपल कर दो। तो ये था x को xn को निकालने का तरीका। ठीक है, ये आपके पास बाइसेक्शन, ये आपके पास रेगुलर फाल्सी मेथड। इन द सेम केस यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा फार्मूला बनाएंगे, कुछ ऐसी इक्वेशन बनाएंगे कि जिससे हम नेक्स्ट x की वैल्यूज को फाइंड कर पाएँ। तो इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम जो इक्वेशन दी होती है उसमें एक x को अलहदा करते हैं, मतलब सिंपल x इज अ फंक्शन बनाते हैं। आपके पास ये टर्म है, ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल रखें और यहाँ पर x को अलहदा करें। चाहे तो आप इसको करें और चाहे तो आप इसको करें, मतलब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। इन दोनों में से किसी एक को x को अलहदा कर दो और बाकी को क्या करें, साइड पे लेके चले जाएं, और उस पर आप ये नीचे वाले दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ये लाजमी नहीं है कि आप हर बार एक ही x आपका अप्लाई होगा। हो सकता है कि अगर आप इस x को सिलेक्ट करो, ये जो है इस x को सिलेक्ट करते हो, तो फिर ये नीचे वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई ना हो, आप उसी x को ही सिलेक्ट करोगे, उसी x को दूसरी साइड पे फंक्शन बनाओगे अगर वो ये दो कंडीशन होल्ड करेगा। और दो कंडीशन क्या है कि भाई सबसे पहले आपने जो फंक्शन बनाया है x का वो क्या हो, वो कंटिन्यूअस हो उस क्लोज इंटरवल पे, मतलब जो दो पॉइंट्स आपने पहले निकाले उस इंटरवल पे आपका जो फंक्शन हो वो कंटिन्यूअस हो। तो आपने 0 और 1 आपने पॉइंट निकाले जहां पर आपका रूट जो है इनके दरमियान में लाई करता है। तो जो फंक्शन बनाया है वो फंक्शन क्या हो, वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, और दूसरी बात डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पे, मतलब इन दो पॉइंट्स को छोड़ के बाकी पे आप डिफरेंशिएबल हो और कंटिन्यूअस आपके पास ये दोनों शामिल हों तो कंटिन्यूअस हो। और थर्ड पॉइंट आपके पास आता है कि आप चेक करो कि उसका डेरिवेटिव विच इज लेस देन 1, मतलब डेरिवेटिव का एब्सोल्यूट अगर 1 से लेस है तब जाके ये वाली कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। आपको फिर से बता देता हूँ कि इस केस में आपने यहाँ पर फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड में आपने क्या करना है, आपने एक x को अलहदा करना है, x को फंक्शन बनाना है बेसिकली, x विच इज इक्वल टू बाकी जो आपके पास जितना में वाद होगा इक्वेशन में उसको साइड पे करना है। फिर जो फंक्शन बनेगा उसको चेक करना है कि उस क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। फिर दूसरी बात, उस ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। तो थर्ड पॉइंट आप चेक करोगे कि उसका डेरिवेटिव का एब्सोल्यूट लेस देन 1 आता है कि नहीं। उसी इंटरवल पे, उसी ओपन इंटरवल पे डेरिवेटिव का आंसर जो है वो लेस देन 1 आता है कि नहीं। अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करती हैं तो फिर आप
उसको एज ए फंक्शन लेके चल सकते हो नेक्स्ट वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। तो हमने जो निकाला, हमने डेरिवेटिव निकाला, ये भी हमारे फंक्शन, हमारा सिंपल फंक्शन ये है। सो हमने चेक किया, हम 0 से 1 तक कोई भी पॉइंट इसमें पुट करें हमें आंसर मिलता है, तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, मतलब इसके दरमियान आपका फंक्शन जो है वो लाई करता है और कंटिन्यूअस है। सेकंड बात, यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, जो डेरिवेटिव जस्ट नेगेटिव साथ आ जाएगा, बाकी वही फंक्शन रहेगा। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है और 0 और 1 के दरमियान में से डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब जो तीसरी कंडीशन होती है, हम चेक करते हैं कि इसका डेरिवेटिव लेस देन 1 आता है कि नहीं आता। अब देखें ज़रा, डेरिवेटिव हमने निकाला है नेगेटिव e की पावर नेगेटिव x बाई 10। सो अगर हम इसको सही से अरेंज करके लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपके पास नेगेटिव 1 ओवर e की पावर x और साथ में 10 और इसका एब्सोल्यूट। अब देखें एब्सोल्यूट नेगेटिव 1 का तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 10 इज आल्सो पॉजिटिव एंड एक्सपोनेंशियल की पावर x इज आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि ये सारे पॉजिटिव हैं। अब देखें ये जो आएगा, यहाँ पर आप 0 और 1 के दरमियान x की वैल्यू लोगे, तो 0 और 1 के दरमियान आप x की वैल्यू लो और 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हमेशा से ही 1 से बढ़ाएगा, मतलब यहाँ पर 1 ओवर 1 से आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी। लेट्स से अब चेक करें कि आपके पास 1 ओवर 2 हो लेट्स से, तो आपको आंसर मिलता है 0.5, मतलब 1 से अगर डिनोमिनेटर में जितना बड़ा होगा आंसर आपको छोटा मिलेगा। सो अगर नीचे वैल्यू बड़ी आ रही है ऊपर छोटी आ रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर आपको पॉइंट्स में मिलेगा, तो इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि इसका आंसर लेस देन 1 आएगा। ठीक है, सो ये बात भी हमने चेक करी, तो तीनों कंडीशन हमने चेक कर ली। तो अब हम इसको एज ए फंक्शन लेके अपनी नेक्स्ट वैल्यूज के लिए यूज करेंगे। सो यहाँ पर हमने रूट क्या किया था कि 0 और 1 के दरमियान में लाई करता है, तो इसके दरमियान कोई एक पॉइंट उठा लो, चाहे आप 0.5 ले लें, 0.6 ले लें, 0.7 ले लें। पहली बात, सो अगर आप 0.5 जनरल लेते हो क्योंकि नॉर्मली सेंटर वैल्यू ली जाती है, सो सेंटर वैल्यू ये आ गई, हम इसी को चूज करके नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, सो फार्मूला अब हमारा कंप्लीट हो चुका कि हम क्या करेंगे, xn+1 विच इज इक्वल टू 5n। सो मतलब जो आपने फंक्शन निकाला, जो आपने जिस पे हमने कंटिन्यूअस भी चेक किया, डिफरेंशिएबल भी चेक किया और लेसन 1 एब्सोल्यूट भी चेक किया, वही फंक्शन आप क्या करो, वो फंक्शन आपका क्या था, फंक्शन आपका था e की पावर नेगेटिव x ओवर 10, ये आपके पास फंक्शन था। सो इसमें आप x की जगह पे xn कर दो, xn विच इज इक्वल टू xn+1। सो ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। सो n को 0 पुट करो, फर्स्ट वैल्यू 2 पुट करो, सेकंड वैल्यू थर्ड, इसी तरह से आप नेक्स्ट मूव करते जाएंगे और आपको वैल्यूज मिलती चले जाएंगी। सो आप n 0 पुट करते हो तो x1 विच इज इक्वल टू 5 ऑफ x0। सो x0 मतलब यही हो गया e की पावर नेगेटिव x0 बाई 10। सो x0 की वैल्यू हमने क्या ली है, वो हमने 0.5 ली है। सो 0.5 ली है तो आपको x1 की वैल्यू मिल गई। सो इन द सेम केस आप n विच इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, x2 मिलेगा, 5 ऑफ 1 आ जाएगा बेसिकली। सो 5 ऑफ 1, सो 5 ऑफ 1 मतलब e की पावर नेगेटिव x1 ओवर 10। सो x1 अभी जो आया है 0.0607, इसी को रखेंगे, x की नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो इन द सेम केस 2 करेंगे तो नेक्स्ट 3 करेंगे तो नेक्स्ट 4 5, इस तरह से आपके पास जब रूट रिपीट होगा, अब देखें ये भी आपके पास x4 भी 0.0913 एंड 0.0913। सो इसका मतलब यही आपका अप्रोक्सीमेटेड रूट है। यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो कि आप क्या है, आप इस तरह से लिखें कि भाई जिस तरह से नॉर्मली हम कैलकुलेटर में करते हैं कि हमने क्या लिया x0 0.5, आप कैलकुलेटर में 0.5 लिखें
और इक्वल टू प्रेस करें तो ये आंसर में चला जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। अब उसमें इस आंसर को यूज करते हुए आप अपनी वैल्यूज ले लें, मतलब आपके पास जो फंक्शन है आपके पास e की पावर -x/10। सो आप इस तरह से लिखें कि भाई एक्सपोनेंशियल पावर, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर जो होगी कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अंश लिख दें, कैलकुलेटर में अंश होता है ना, अंश डिवाइडेड बाय 10। सो ये आप इस तरह से पुट कर दें कि भाई ये वैल्यू है। सो आप फर्स्ट बार आप इक्वल प्रेस करोगे, अगर इक्वल प्रेस करोगे तो आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मिल जाएगी, मतलब आपको x1 मिलेगा। ठीक है, x1 मिल जाएगा। अब फिर आप सेकंड बार वही इक्वल प्रेस करोगे तो आपको नेक्स्ट x की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर आप क्या करोगे, फिर आप इक्वल प्रेस करोगे तो आपको नेक्स्ट x की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप इक्वल प्रेस करते जाओगे, जितनी बार इक्वल प्रेस करोगे उसके बाद वही आपके पास वैल्यू बन जाएगी। मतलब आपने 4 बार x को मतलब इक्वल को प्रेस किया तो आपको फोर्थ वैल्यू मिलेगी। मैं आपको फिर बता देता हूं कि जहां पर आपके पास x होगा वहां पर आप कैलकुलेटर में अंश जो है वो यूज करोगे। मतलब इसका क्या होगा कि आप हर बार देखें, आप जब फर्स्ट बार कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट कैलकुलेशन में यूज हो जाएगा। फिर आप जब कैलकुलेट करोगे सेकंड बार प्रेस करोगे तो वही आंसर फिर यूज हो जाएगा। इस तरह से आपके पास इस सीक्वेंस से टर्म्स आ जाएंगी। तो इसमें हमने किया हमने वही काम किया जो पहले कर रहे थे कि रूट को फाइंड किया, मतलब किसके दरमियान में लाई करता है वो हमने चेक किया। फिर हमने x को अलहदा किया, फंक्शन से किसी भी x को अलहदा कर दो और बाकी जो है टर्म उसको साइड पे कर दो। फिर उस पर चेक करो कि उस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, और उसका डेरिवेटिव लेस देन 1 आता है, डेरिवेटिव का एब्सोल्यूट। तो अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करती हैं तो वो फंक्शन ही xn+1 के इक्वल हो जाएगा और आप नेक्स्ट करके अपनी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमारे पास इक्वेशन है x³ + x² - 1। सो इसका भी हमको रूट ही फाइंड करना है, जो है मेथड ऑफ आइट्रेशन या फिर फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, इसका नाम है। सो वही जो हम पहले कर रहे थे, रूट चेक करेंगे कि रूट हमारा किन दो पॉइंट्स के दरमियान में लाई करता है। सो 0 और 1 के दरमियान में हमारा रूट लाई करता है। सो 0 पे नेगेटिव और 1 पे पॉजिटिव। सो इनके दरमियान में रूट लाई करता है, वही x0 हमने ले लिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x³ + x² - 1 = 0। सो यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से x² को कॉमन लेके x + 1 विच इज इक्वल टू 1 एंड x², और फिर ये वैल्यू यहाँ पर ये x ले रहा है। अच्छा, नॉर्मली यहाँ पर अगर हम बात करें, जब भी हम x लेंगे तो अगर हम ये, क्योंकि तीसरी कंडीशन जो होती है वो उसका डेरिवेटिव लेस देन जो है 1 प्रूव करना होता है, तो आप कोशिश करेंगे कि फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में आए, मतलब फंक्शन का आंसर नीचे से बड़ा होगा तब जाके चांस है कि वो आपको आंसर 0 पॉइंट समथिंग दे दे, मतलब 1 से कम दे दे। तो आपने इस तरह का फंक्शन बनाना है कि जहां पर डिनोमिनेटर में फंक्शन जो है वो बड़ी वैल्यू दे और आपको ऊपर फंक्शन की वैल्यू छोटी मिले, तो उसी केस में आपके पास आंसर जो है वो लेस देन 1 आ सकता है। सो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते थे, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि भाई यहाँ पर x³ विच इज इक्वल टू 1 - x², और यहाँ पर आप ले लेते x विच इज इक्वल टू 1 - x² पावर 1/3। लेकिन यहाँ पर ये चांस था कि यहाँ इसका डेरिवेटिव लेस देन 1 नहीं आ सकता था। सो हो सकता है आ जाता, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं थे। सो चांसेस उसी सूरत में बढ़ते हैं जब डिनोमिनेटर में हम एक बड़ा फंक्शन चूज करते हैं, तो उस केस में हमें आंसर छोटा मिलता है। ठीक है,
क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेते तो डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाता हमारे पास, ये 1/3 चला जाता और फिर ये हो जाता, और यहाँ पर फिर इसका -2x, तो -2x ऊपर ही रहता और यहाँ पर नीचे फंक्शन आता तो ऊपर आपके पास x आ जाता है। तो उस केस में आपके पास आंसर जो है वो आपको चांस है कि आपके पास इस डोमेन में रहते हुए आपको आंसर 1 से छोटा ना मिले। सो इसीलिए उसने कोशिश की कि भाई हमें क्या है, फंक्शन जो है डिनोमिनेटर में लेके आ जाए कि हमें आंसर 1 से छोटा मिले। मैंने आपको कहा है कि आप x को इस तरह से अरेंज करोगे कि उसका डेरिवेटिव का एब्सोल्यूट लेस देन 1 हो उस डोमेन में रहते हुए। सो आप इस तरह से चूज करोगे तो हो सकता है कि यहाँ पर ये लेस देन 1 हो जाए, लाजमी नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है कि हो जाए, लेकिन आप शुरू से ही इस तरह से फिक्स करो कि कोशिश करो कि डिनोमिनेटर में फंक्शन आए, और डिनोमिनेटर में फंक्शन का मतलब ये होगा कि आपका आंसर जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। सो आप किसी भी तरीके से चूज कर सकते हो, आप किसी भी तरह से फंक्शन बना सकते हो, ये लाजमी नहीं है आप यही तरीका चूज करो, मतलब यही आप x विच इज इक्वल टू 1/√x+1 ही लो, ये कोई लाजमी नहीं है। मतलब आपको x जो भी लेना है उस वो जो 3 शर्तें हैं वो फुलफिल करता, मतलब उसका वो कंटीन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और डिफरेंशिएबल लेस देन 1 हो उस डोमेन में रहते हुए, 3 कंडीशन होल्ड करता है तो आप उस पर लगा सकते हो। आप किसी भी तरह से x ले सकते हो, आप यहाँ पर ये भी ले सकते हो कि भाई इसको रहने दो और इसको इधर लेके चले जाओ, मतलब x² 1 - x³ और फिर आप इसका ले लो, यहाँ पर ये आपके पास पावर बन जाएगी 1/2। ठीक है, सो इस तरह से भी ले सकते हो आप, इसका डेरिवेटिव लेके चेक करो, लेकिन लाजमी है कि यहाँ पर भी वही सूरत हाल बनेगी। ये आपके पास जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको मिलेगा -3x² ओवर यहाँ पर आपको मिलेगा 1 - x। तो यहाँ ऊपर फंक्शन आ गया, तो ऊपर फंक्शन आया कि यहाँ पर ये चांसेस हो जाएंगे कि भाई यहाँ पर ये हो सकता है कि 1 से बढ़ जाए, लाजमी नहीं है बढ़ेगा, आप इसको चेक भी कर सकते हो एज ए रफली कि यहाँ पर ये बढ़ता है या नहीं बढ़ता। अगर नहीं, मतलब 1 से छोटा ही रहता है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। आप किसी भी तरह से चेक करो, आपको 3 कंडीशन होल्ड करती हुई नजर आती हैं तब जाके आप उस पर वो अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर इस तरह से ये किया गया है, तो हम इसी से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये नॉर्मली लग भी रहा है कि आप चाहे 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू ले लो, ये आपको 1 से बड़ी नहीं होगी, मतलब 1 से बड़ी नजर नहीं आएगी डेरिवेटिव में। सो ये हमारा फंक्शन हो गया, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एवरीवेयर 0 और 1 के दरमियान। आप चेक कर लो 0 और 1 के दरमियान कोई सा पॉइंट पुट करो, आपको आंसर जो है वो हर सूरत में मिलेगा। सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस, उसके बाद डिफरेंशिएबल भी है, डेरिवेटिव में भी चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको आंसर किस पॉइंट पे नहीं मिलेगा। अगर x की वैल्यू -1 हो तो -1 +1 0, तो इन्फिनिटी आपको जब x विच इज इक्वल टू -1 होगा तो x विच इज इक्वल टू -1 इस डोमेन में है ही नहीं, तो इसका मतलब जो हमें पॉइंट वैल्यू नहीं देता उस पॉइंट में वो इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये फंक्शन जो है इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दिस डोमेन। सो फंक्शन कंटीन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब ये चेक करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल जो है ये डिफरेंशिएबल 1 से कम है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखें ये 1 से कम है, उसकी लॉजिक हमने पहले देख ली कि 1/2 इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा और x+1 3/2 आ जाएगा। सो 1/2 और इसका आंसर हमेशा से ही 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि हमारा 0 और 1 के दरमियान है। सो 1 में आप चाहे 0 पॉइंट समथिंग भी जोड़ें तो ये 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा इसका आंसर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका भी आंसर 1 से बड़ा ही आएगा। सो ऊपर छोटा है पॉइंट, नीचे बड़ा है, तो लेस देन 1 ही आएगा एब्सोल्युटली, तो इसका आंसर 1 से कम है। तो अब आप इसी को एज ए फार्मूला यूज कर सकते हो और अपनी आइटरेशंस को निकाल सकते हो। सो आपने जो फार्मूला बनाया xn विच इज इक्वल टू फाई ऑफ n, सो फिर वही बात जो हम पहले कर चुके थे, तो इस केस में भी आप x0 क्या लेके चल रहे हो, x0 जो कि 0.5 लेके चल रहे हो, तो आप इस 0.5 कैलकुलेटर में पुट करें और फिर इक्वल प्रेस करें तो ये आपका आंसर बन जाएगा, मतलब। सो अब इसको फंक्शन को कैलकुलेटर में पुट कर दें, कैसे,
आप इसको इस तरह से पुट कर सकते हैं कि आप लिखेंगे 1, ठीक है, 1 लिखने के बाद डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आप एक ब्रैकेट डालें, ब्रैकेट फिर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर आप इसको ये ब्रैकेट जो है इसको आप अंदर लेके चले जाओ, मतलब यहाँ पर ये आप लिख सकते हो ब्रैकेट x नॉट मतलब आंसर, आंसर प्लस 1, और ये कैलकुलेट इसको ऑफ कर दो। सो बस अब पहली बार आप इक्वल प्रेस करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, जब आप सेकंड बार आप यही इक्वल प्रेस करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, थर्ड बार आप क्या करोगे, थर्ड बार आप यही काम करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। जब तक आपको रिपीट होती हुई नज़र ना आए तब तक आपको इस कैलकुलेशंस को जारी रखना है। सो अगर 4 डेसिमल कहेगा तो 4 डेसिमल तक, अगर 3 डेसिमल कहेगा तो 3 जब रिपीट हो गए तो तब आपको रुकना है। सो इस तरह से आपको ये काम करना है, ये अप्रॉक्सीमेशन आपको मिल जाएंगी। इसमें जो मुश्किल काम है वो सिर्फ यही है कि आपको x इज अ फंक्शन कैसे बनाना है, मतलब x विच इज इक्वल टू फाई ऑफ x, ये कैसे बनाना है। अगर आपने ये बना लिया तो बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बाकी आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने ये सोच के बनाना है कि भाई जो हम फंक्शन बना रहे हैं वो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल करता है कि नहीं करता है। अगर वो करता है तो वेल एंड गुड, फिर आप अपना काम करें, उसको आंसर बनाएं, और फिर आप कैलकुलेटर से इक्वल प्रेस करते हैं और नेक्स्ट वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन में हम 2x इज इक्वल टू कॉस x प्लस 3। सो अब आपको वही जो है 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, आइट्रेशन मेथड यूज़ करना है। सो वही काम करेंगे, इंटरवल फाइंड करेंगे। इंटरवल हमारा आया है 1 और 2 के दरमियान, हमारी वैल्यूज़ मतलब रूट लाई करेगा क्योंकि डिफरेंट साइन देते हैं। सो हमने एक सेंटर वैल्यू ले ली जो कि 1.5 है। अब हम x को सेपरेट कर रहे हैं। सो x जो हमारा अकेला था मतलब 2x वाला था, सो उसको इस तरह से लेके आ गए, ठीक है। उसकी लॉजिक ये है कि कॉज का जो आंसर है वो हमेशा -1 और +1 के दरमियान में आता है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये देखें डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3 जो है इसको अगर आप चेक करो तो ये आपके पास आता है cos x/2 एंड प्लस 3/2। सो ये डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, cos का साइन आ जाएगा और साइन भी नेगेटिव और +1 के दरमियान में लाई करेगा। सो इससे आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि ये <1 आ जाएगा। सो देखिए 0 और मतलब 1 और 2 के दरमियान हमारा फंक्शन ये जो हमने निकाला ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। और नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल है, मतलब 1 और 2 के दरमियान इसका आंसर आता है। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आंसर ना मिले, डिफरेंशिएबल हो गया। सो तीसरी कंडीशन हम चेक करेंगे कि इसका जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव <1 है कि नहीं है। सो यहाँ पर नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा एब्सोल्यूट की वजह से 1/2, और साइन x का एब्सोल्यूट आ जाएगा 1/2, एक पॉजिटिव है, सो इसको उसने वैसे ही साइड पे कर दिया। सो नेक्स्ट, आप जानते हो कि साइन का आंसर <1 आता है। सो अगर साइन जो है वो <1 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर <1 आता तो आप इसको 1 ही चूज करें तो 1/2 विच इज <1। सो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपको 1 से कम ही नजर आएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव <1 है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये <1 है तो आप इसको 2, और अगर ये पहले 1 से छोटा है तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, बात खत्म। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव आपका 1 से छोटा है। सो आप आइट्रेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, फार्मूला आपको पता है इज अ फंक्शन, और उसकी जगह पे आप xn लिख दो। तो अब फिर आप वही काम करोगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं कि आप उसको जो आप x0 लेके चल रहे हो, x0 जो कि हमने 1.5 लिया था, सो 1.5 को आप फंक्शन में
आंसर लेके और फिर कॉज आंस और प्लस 3/2 करोगे तो इसमें एक बात का ख्याल रखना है, जब इस तरह से आता है तो आप इसको ब्रैकेट यूज करें, मतलब ब्रैकेट कॉज आंस, ठीक है, और कॉज के साथ आप आंसर लगाओगे और फिर आप +3 और डिवाइडेड बाय 2 करोगे। अगर आप इस तरह से नहीं बल्कि इस ब्रैकेट के अलावा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि कॉज जो है, कॉज आंसर जो है वो और ये +3/2 ये मतलब बन जाएगा इसका। सो इससे क्वेश्चन आपका गलत होने का चांस है। सो आप जब भी यूज करो थोड़ा सा दिमाग यूज करो और यहाँ पर ये ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेटर इस तरह से इसको इंडिकेट करेगा कि भाई ये जो कॉस ये आंसर है, मतलब ये इसका एंगल ये अलहदा चीज़ है, ये 3/2 हो रहा है। तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन सही से आंसर, क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं मिलेगा। सो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बाकी आपको नेक्स्ट कैलकुलेशंस मिलती जाएंगे। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता तो फिर आप प्रॉपरली जो वर्क है सो जस्ट आप 0 पुट करेंगे तो कॉज नॉट आप एक एक वैल्यू को चेक कर लो, ठीक है, एक एक वैल्यू को चेक कर लो। भाई x0 इस बार ये है, x0 1.5 है तो 1.5 पुट करो, फिर 1.535 है तो फिर ये पुट करो, फिर ये पुट करो, फिर ये पुट करो, जब तक आपको आंसर जो है रिपीट करता हुआ नज़र नहीं आए 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तब तक आपको चलना है। सो यहाँ पर भी आप देखें तो रिपीट हुआ, कैसे रिपीट हुआ यहाँ पे देखें 1.524 और ये 1.524। सो अप टू 3 डेसिमल प्लेस आंसर आपका रिपीट हुआ। तो यही आपका रिक्वायर्ड रूट है।